नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी अपडेट के बारे में, जिसमें पहली अपडेट की बात की जाए तो फाइनली S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स भारत के अंदर तैयार किए जाएंगे। यदि आपको पता हो कि भारत और रूस के बीच होने वाले लॉजिस्टिक एग्रीमेंट को लेकर रूस ने अप्रूवल दे दिए हैं, जिससे दोनों ही देश अपने रिलेशंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। इसके अलावा मिलिट्री एक्सेस दोनों ही देशों को आसानी से मिल पाएगा। लेकिन इस एग्रीमेंट के अप्रूवल के बाद रशिया इतना बड़ा फैसला लेगा, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। अब फाइनली रशिया ने डिसाइड किया है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो मेंटेनेंस है वो भारत के अंदर की जाएगी। इसके अलावा इसमें लगे हुए बहुत सारे इंपोर्टेड पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स को भारत के अंदर ही तैयार किया जाएगा। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत और उसके बीच में करीब 5.5 बिलियन US$ की डील की गई है, ताकि हम अपनी सीमाओं को और ज्यादा मजबूत कर सके। लेकिन रशिया का एक बड़ा फैसला एक ऐसे समय में सामने निकल कर आया जब अमेरिका ने भी भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर दे दिया। और वो कैसे, आप अगली अपडेट में समझ जाएंगे। असल में भारतीय सेना एक लंबे समय से प्रयास कर रही थी ताकि हम LAC पर अपनी ताकत को मजबूत कर सके, और अभी भी भारत और चीन के बीच तनाव बना रहता है। इसी जगह पर हम कई स्ट्राइकर लड़ाकू वाहन को भेज सके, ताकि हम चीन पर बिना किसी संकोच के निगरानी रख सके, और ऐसे हथियारों की जरूरत भारत को बहुत ज्यादा है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि इनका प्रोडक्शन भारत के अंदर ही किया जाए, हमें किसी और देश से इसे इंपोर्ट ना करना पड़े। तो इसी चीज को लेकर अमेरिका ने संकेत दे दिया कि वो भारत के साथ जल्द ही मिलकर कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स करेंगे, जिसमें हम डिफेंस को लेकर भारत को नई मंजूरी और टेक्नोलॉजीज देने वाले हैं, जिससे दोनों ही देश मिलकर कई एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट तैयार कर सकते हैं। सही मायने में देखा जाए तो भारत तो ऐसे हथियारों की जरूरत उसे है, क्योंकि सेना पूर्वी लद्दाख में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऐसे ही लड़ाकू विमानों की उपलब्धि चाहती है, ताकि हम बिना किसी नुकसान के सैनिकों को वहां पर आसानी से तैनात कर सके और फिर चीन को जवाब दिया जा सके। और अब शायद अमेरिका और रशिया दोनों के ही जियोपॉलिटिकल गेम को समझ चुके होंगे, क्योंकि जब अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर राजी हो चुका है तो रशिया क्यों ना हो भारत के साथ एक कदम आगे निकल जाए। और फाइनली S-400 की टेक्नोलॉजी भारत को देने का वादा कर दिया गया। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये सामने निकल कर आ रही है भारत और लेबनान से जुड़ी हुई। असल में इजराइल और लेबनान के बीच लगातार टेंशन बढ़ती ही जा रही है। इसी चीज को लेकर भारत और अमेरिका ने अपने नागरिकों को चेतावनी दे दी। साथ ही भारतीय दूतावास ने भी पूरी तरह से अनाउंसमेंट जारी कर दिया। कहा गया कि जो भी भारतीय नागरिक लेबनान में रहते हैं वो लगातार हमारे कांटेक्ट में रहे। इसके अलावा लेबनान पर बढ़ रही टेंशन के चलते ये भी अंदाजा लगाया गया कि लगभग सभी देशों की जो सीक्रेट एजेंसीज हैं उन्होंने इस बात का पता लगा लिया कि जल्दी ऐसे कई बड़े हमले हो सकते हैं, क्योंकि जब भी अमेरिका अपने नागरिकों को और दूतावास को वार्निंग देता है तो इससे साफ पता चल जाता है कि कुछ समय बाद कोई बड़ी घटनाक्रम होने वाला है। इसके अलावा अपडेट निकलकर जो आ रही है सामने यूक्रेन और रूस से जुड़ी हुई, जहां पर अब नॉर्थ कोरिया भी रूस में अपनी मिलिट्री भेजने वाला है ताकि वो यूक्रेन को काउंटर कर सके, और कई आधुनिक हथियार भी नॉर्थ कोरिया की तरफ से रूस के अंदर भेजे जाएंगे। लेकिन ये बात यहीं पर नहीं रुकने वाली, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने भी करीब 1.9 अरब यूरो की मदद यूक्रेन के लिए रिलीज की, जहां पर यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि यूक्रेन को लगातार हम फंड देते रहेंगे, क्योंकि उन्हें अभी रूस से एक लंबी लड़ाई लड़नी है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यूक्रेन हमारे साथ मिल जाए। सही मायने में देखा जाए तो दोनों ही तरफ से कोई भी ऐसी तैयारी नहीं की जा रही जिससे ये पता चल सके यहाँ पर युद्ध को रोका जाएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।